जितने भी चैप्टर करा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। सब्सक्राइबर देख के जज मत करना, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद टीम वर्क करती है, मैं दिखा दूंगा। और पीछे जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं ना वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीम काम करता है इस चीज़ के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। देखो पहला सवाल है तुम्हारा, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है, पहला सवाल है। हमेशा पढ़ाई करते हो ना तो एकाग्रता यहाँ रखो, 10 मिनट रख सकते हो ना तो 10 मिनट रखो। अगर चैप्टर ना कंप्लीट हो गया ना ऑब्जेक्टिव में तो बोलना, ठीक है। वो एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है मेरे भाई? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। किसकी बात करते हैं? अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। यानी कि ये संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है मेरे भाई? तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कभी भी देख लेना, मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूं तो ज़्यादा समय नहीं लेता और याद भी करा देता हूं। बाकी की तरह मैं चाहूं तो आपका 30 मिनट 35 मिनट 20 मिनट ले सकता हूँ, नहीं लेता मेरे भाई। एक चीज़ याद रखना, नहीं लेता। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि तीसरा नंबर का सवाल है। और क्वेश्चन ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी? तो भारत की जनता उनको लोकनायक के नाम से जानती थी। किस नाम से जानती थी? लोकनायक। यानी लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर दिए थे ना कि इन्हें लोकनायक के नाम से जानती थी मेरे भाई। और ठीक है, और अगला सवाल का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में, ठीक है। चौथा का पहला नंबर ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। कब हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म? कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 5वां नंबर का सवाल है। और अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। जयप्रकाश के पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश के पत्नी का नाम पूछ रहा है, और पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या था मेरे भाई? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी जी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था, याद रहेगा। मैं टाइम दूं क्या? 5-5 सेकंड करके चलो देता हूँ ऑब्जेक्टिव में। चलो एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड आपके रहेंगे, ठीक है। मैं टाइमर नहीं लगाता, 5 सेकंड आपको पता है यूं ही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो भारत रत्न की उपाधि मेरे भाई उन्हें कब दी गई थी? तो 6 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है। और 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो फटाक से बताओ, 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, 1998। कौन सा होगा? 1998 राइट है मेरे भाई, बहुत अच्छा। इसी तरह से जब आप चीज़ें करते हो ना, अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होती हैं। और हिंदी है भाई, हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो चीज़ें समझ समझ के जब आप करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। क्या नाम था? बचपन में बाउल, और बड़ा होने पर जेपी, और लोकनायक के नाम से फेमस थे। तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। चलो बिल्कुल क्लियर है। जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? कितना आसान सवाल है ना। मान लो हम लोग का जो देश है वो किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा? बताओ। नई पीढ़ी के हाथ में। ये जो नई पीढ़ी आ रही है इनके हाथों में, नेताओं के हाथों में सुरक्षित नहीं है ना। नेताओं के हाथ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाई, ठीक है। नेताओं के हाथ में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है। और मैं 10 से 12 मिनट लेता हूँ एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराने में, तो बिल्कुल भी हबड़ाया ना करो। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बोल रहा है मेरे भाई। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत अगर आपको डेट याद हो तो 1974। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि दिमाग में आपके घूंसे। जो भी टफ क्वेश्चन होगा वो मैं लिख के बताऊंगा। 1974। चलो 10 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? तो आपको फटाक से आंसर देना है। चलो गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। किसके यहाँ रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है। और अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओहो, समाज सेवा के लिए, ये बात याद रखना, समाज सेवा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे भाई? तो मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आ गया होगा।
आ रहा है लाइक करो। आपके पास एक 12th क्लास का ग्रुप जरूर होगा जिसमें 30 बच्चे 20 बच्चे होंगे, उनके पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए और वहाँ पर लिख देना नीचे कि पूरा देख लेना बस, ठीक है। तुम्हें पता है कि आप सभी के लिए कितनी मेहनत चल रही है। ध्यान से देखो, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जो संपूर्ण पाठ है यानी कि जो संपूर्ण ये आपका जो संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है उसमें दिया गया भाषण भाई किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उन्होंने ही तो भाषण दिया था ना। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल को बर्बाद करते हैं जो कि 13 नंबर का सवाल है आपका, और ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर के सवाल को बर्बाद करते हैं कि जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश के पिता का क्या नाम था मेरे भाई? तो हर्षु दयाल नाम था। यहाँ पर सरसु दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, हर्षु होगा, याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ, क्या होगा? हर्षु दयाल होगा। चलो क्लियर है, क्या होगा? हर्षु दयाल होगा। ठीक है मेरे भाई, याद कर लेना अच्छे से, हर्षु दयाल, नॉट सरसु दयाल। ठीक है, चलो 14 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? यानी किस चीज़ के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध थे मेरे भाई? तो साहित्यिक रचना के लिए ये प्रसिद्ध थे। बहुत बढ़िया, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध थे और ये बीच में से क्वेश्चन डाल दिया गया है। चलो कोई नहीं, अगले सवाल को पर बात करते हैं जो कि 15 नंबर का सवाल है कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है मेरे भाई? ठीक है, और आपको बताना है तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी क्या है? एक रचना है जो कि 1-2 ऑब्जेक्टिव इधर उधर से भी डाला गया है ताकि आपके दिमाग को चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बात करते हैं। और मट्टी के मूर्ते, मट्टी के मूर्ते, क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। मट्टी के मूर्ते जो रचना है वो किसकी है? मट्टी के मूर्ते राम वृक्ष बेनीपुरी जी, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचना है वो क्या है? मट्टी की मूर्ते। और अगले सवाल को बर्बाद करते हैं, ये आपका 16 नंबर का सवाल है। ठीक है, कौन सा? 17 नंबर के सवाल को बर्बाद करते हैं और इसका आंसर आप अच्छे से बताना। जयप्रकाश ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने कौन से वर्ष में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था मेरे भाई? तो उन्होंने किया था 1974 में, अगर आपको अच्छे से डेट याद हो तब। कब किया था? 1974 में। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल भी क्लियर है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हो, ध्यान से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो जाके अपना एम के ऐप डाउनलोड करो अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको 199 रुपये में हिंदी का कोर्स मिलेगा पूरा। इसमें सब चैप्टर का PDF डाल दिया गया है, टेस्ट, PYQ, क्वेश्चन आंसर और ऑल चैप्टर का सोल्यूशन फिर तुम्हें मिल ही जाएगा, सब वीडियोस, ऑब्जेक्टिविटी सब। तो भाई मचा सकते हो। इस 8वें क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मेरे भाई गठन कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। चलो इतना क्वेश्चन क्लियर है। और 19 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 19 नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन कर रहा है किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। शायद मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कराया था ऊपर, अगर आपको याद हो तब। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है और इसका आंसर अच्छे से देखना आप सब। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन था मेरे भाई? अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलो बताओ, बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर। कब? 1900 किसकी बात कर रहे हैं? 74 की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल गफूर जी थे जो हमारे मुख्यमंत्री थे बिहार के 1974 में। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? दलाल किसका कहा गया है? 21 नंबर का सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर आप फटाक से बताओगे मेरे भाई। तो दलाल उन्हें कहा गया था अमेरिका का। कहाँ का कहा गया था दलाल? अमेरिका का कहा गया था। और कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट है। सब्सक्राइब करना, मैंने बोला था ग्रुप में शेयर कर देना, बस मैं आपका पूरा चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, ऑल सब्जेक्ट। जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, आप सबका अच्छा जो कमेंट आता है बाद में पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो आप सब करते हो अच्छा लगता है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, विलिंगटन नर्सिंग होम अस्पताल का नाम था जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 24 नंबर का सवाल है मेरे भाई। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक के बारे में बात कर रहा है। तो सदानंद गोस्वामी। कौन था मेरे भाई? सदानंद गोस्वामी। आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है।
और अच्छे से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ एक एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो रहा है? होगा भी नहीं, ध्यान से देखना। किसने कहा था अभी ना जाने कितने दूर इस देश के जनता को जाना है? ये बात किसने कहा था कि ना जाने अभी कितने मीलों दूर इस देश के जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। किसने कहा था ये बात? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि ना जाने कितने दूर अभी इस देश के जनता को जाना है। और अगला सवाल का आंसर आप बताओगे कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी थी? फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक थी वो मैला आंचल थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन थी? मैला आंचल थी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैला आंचल आपको दिख रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से चीज़ें करा रखी थी, इसलिए बोलता हूँ कि लाइन बाय लाइन चीज़ें देखो। सबसे पहले परिचय देखो, फिर हिंदी अर्थ देखो, फिर सारांश देखो, फिर क्वेश्चन आंसर देखो और फिर ऑब्जेक्टिव देखो। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव देखो, क्लियर हो जाता है सब। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बताओ, आईएससी की परीक्षा मेरे भाई कहाँ से पास की थी? किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पास की थी। चलो अगला सवाल है जो कि 28 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में मार्क्सवादी बने थे। अमेरिका जब पढ़ने गए थे तब। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 29 नंबर का सवाल है और टोटल 29 वही सवाल है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ये नारा है एक, है ना, जो आपका चैप्टर है एक नारा है, बेसिकली एक भाषण से लिया गया था, याद रखिएगा। तो ये बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करना, शेयर करना इस चैनल को अपने दोस्तों में मेरे भाई, और आप ज़रूर डाउनलोड करके चेक करना। उससे बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, लेकिन 199 यानी 199 में अगर आप पूरे हिंदी में 99 नंबर ला देते हो तो समझो ना यार, एक नंबर पे 2 रुपया भी नहीं लग रहा है। 199 में अगर आपके पास 1 महीना भी एग्ज़ाम में समय है तो आराम से ले लो और PDF सब डाउनलोड करके अच्छे से रट्टा मार लो यार। जब चीज़ें पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। रट्टा क्या मारना, सब चैप्टर पढ़े हो, देखोगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से पढ़ाई करके फोड़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।